बिहार विधानसभा परिषद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी का विरोध जारी है। सदन की शुरुआत होते ही सदन के अंदर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में जेडीयू ने भी सदन के अंदर और सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जदयू नेता केंद्र सरकार पीएम मोदी से कई सवाल पूछ रहे थे। जदयू नेताओं के हाथ में तख्ती बैनर के साथ साथ मंत्री अशोक चौधरी ने हाथों में एनसीईआरटी किताब को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बीजेपी के नेता विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर सदन के नेता को घेरने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो बात एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की जीव विज्ञान की किताब में लिखी हुई है। पेज नंबर 60 और 64 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो बात हमारे नेता ने कही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पिछले 2 दिन से विधानसभा में जानबूझ करके हंगामा करने का काम कर रहे हैं और जिस बात को लेकर माननीय नेता को घेरने का काम कर रहे हैं, उन सब बातों की जिक्र इन एनसीईआरटी के 12th के किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। जिन बातों का जिक्र माननीय नेता ने किया, उन सब बातों की जानकारी इन दोनों किताब में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हम आपको पेज नंबर बता देते हैं एनसीईआरटी की। ये पेज नंबर है 60 और इसमें है पेज नंबर, हमको लगता है हिंदी में है 64। इसमें स्पष्ट रूप से माननीय नेता ने जो बात कही है उसको इसमें लिखा हुआ है। जब आप +2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, 54 है। जब आप एनसीईआरटी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उसकी हम कॉपी भी आप लोग को फोटो सेट दे रहे हैं। 67। तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जातीय गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में, लेकिन इनकी कार्रवाई, क्योंकि आज बिल आना है, आजकल माननीय नेता ने आके आसन में माफी भी मांग लिया। उनका दिल इतना बड़ा है, उसके बाद कि अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग जो बात ये पढ़ा रहे हैं और देश के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? ये सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं आप? सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं? आपको लगता है कि ये अपमानजनक है, समाज में इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप 12वीं के बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसके बाद क्योंकि आज बिल आना है और इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। और इन लोग की मंशा नहीं है कि किसी भी तरह पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित इस प्रदेश में इम्पावर्ड हो, और यही कारण है कि ये लोग इसमें हल्ला कर रहे हैं दोनों हाउस में और नीतीश कुमार के इमेज को खराब करना चाहते हैं। इससे नीतीश जी के इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का दलित, अति पिछड़ा जानता है कि इस प्रदेश में लंबे समय से किसने लड़ाई लड़ी है और कौन जातीय गणना कराने की हिम्मत किया और किसने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेता उन बातों को लेकर हंगामा नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में आरक्षण की कोटि को बढ़ाने को लेकर तकलीफ है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।